जय श्री सीताराम। आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। भक्तों, आज हम आपसे इस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे कि अगर हमें भगवान से कुछ मांगने का अवसर मिले तो क्या मांगना चाहिए, और यदि भगवान को कुछ देना हो, अर्पित करना हो, तो क्या उन्हें देना चाहिए। देखिए, मांगना भी वही चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो, और भगवान को देना भी वही चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो। आमतौर पर हम भगवान से क्या मांगते हैं? कोई धन मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई सुख मांगता है। तरह तरह के संसार के सुख हम भगवान से मांगते हैं, और आमतौर पर जिस चीज की जीवन में कमी होती है उसकी पूर्ति हम भगवान से करवाना चाहते हैं। और कुछ देने का, यदि अर्पित करने का समय हो तो हम प्रसाद अर्पित कर देते हैं, कुछ धनराशि अर्पित कर देते हैं और सोचते हैं कि उसी में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसी में हम कृतार्थ हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। शास्त्र हमको बताते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हमको बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष हमको बताते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, किस चीज को मांगने से हमारा कल्याण होगा। मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ राज्य को छोड़ करके तपस्या करने के लिए गोमती नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां ऋषियों से मिलन होता है, संतों से मिलन होता है, और तत्पश्चात हजारों वर्ष की तपस्या वे करते हैं। अंततः भगवान प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी होती है कि आप क्या चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं निसंकोच मुझसे मांग लीजिए। अपने भक्तों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं अपने भक्तों को नहीं दे सकता। और निश्चित रूप से सब कुछ भगवान की ही तो रचना है, सब कुछ उन्हीं का ही तो बनाया हुआ है, इसलिए वे हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन सांसारिक इच्छाओं को हम जितना पूर्ण करेंगे उतना उनमें और आसक्त होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे संसार में हमारी आसक्ति बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है कि हम प्रभु से दूर होते चले जाएं। जब महाराज मनु से पूछा भगवान ने, तो महाराज मनु ने क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूं सति भाव, चाहि तुम्हि समान सुख प्रभुसन कवन दुराव। हे प्रभु, आप दयालु हैं, आप जैसा दान दाता और कोई नहीं है, और आप सर्व अंतर्यामी भी हैं। मैं आपसे कुछ छिपा भी नहीं सकता। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो यह प्रसंग हमको शिक्षा देता है कि हमें भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। देखिए, अगर भगवान मिल जाएंगे तो संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा सुख है जो भगवान के पीछे पीछे नहीं चला आएगा। इसलिए जब भी भगवान से मांगे तो भगवान से भगवान को मांगे, प्रभु से प्रभु को मांगे,
इसी में जीवन का कल्याण है। हमारा प्रेम यदि राम के प्रति होगा, भगवान के प्रति होगा, तो उसी में जीवन की सार्थकता है, उसी में जीवन का कल्याण है। अर्थात संसार के पचड़ों में जितना फंसते चले जाएंगे उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो हुई कि भगवान से मांगना क्या है, अब भगवान को देना क्या है, उन्हें अर्पित क्या करना है। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, मेरे पास कई घर हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, मोटर कारें हैं, सुख सुविधा के सब साधन हैं, मैं आपको कुछ अर्पित करना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक, आप मुझे देना चाहते हैं, अच्छी बात, आपका भाव अच्छा है, लेकिन ये सब तो मेरा ही तुम्हें दिया हुआ है, अब तुम मेरे दिए हुए में से मुझे क्या दोगे। भक्त ने गहराई से सोचा, हां वाकई सब कुछ दिया हुआ तो उसी परमात्मा का है, अब उनके दिए हुए में से उनको क्या दूं। सोच में पड़ गया। भगवान बोले कि मुझे मेरे दिए हुए में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो दो जो तुम्हारा कमाया हुआ है, जो तुम्हारा बनाया हुआ है, जो तुम्हारा अर्जित किया हुआ है, जिसे तुमने खुद उत्पन्न किया है। अब वो सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैंने खुद बनाया है, जिसे मैंने खुद कमाया है, जिसे मैंने खुद अर्जित किया है। समझ में नहीं आया। जिस भी चीज के बारे में सोचे तो लगे ये सब परमात्मा की ही दी हुई है। बोला प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरी बनाई हुई है। भगवान बोले एक चीज है तुम्हारे पास ऐसी जो तुमने खुद पैदा की है, जो मैंने तुम्हें नहीं दी। भक्त ने पूछा भगवान वो कौन सी चीज है। प्रभु बोले वो है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान। ये मैंने तुम्हें नहीं दिया था, मैं किसी को अहंकार नहीं देता, मैं किसी को अभिमान नहीं देता, और अहंकार मुझे पसंद भी नहीं है। जिस भी व्यक्ति के अंदर अहंकार हो वो तो कभी मेरे तक पहुंचता भी नहीं है। अहंकार तो प्रभु को अपने बड़े से बड़े भक्त का भी पसंद नहीं आया। कभी चर्चा करेंगे इस विषय पर भी। अर्जुन के अंदर अहम भाव आया था, नारद जी के अंदर भी अहम भाव आया था, और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी जो प्रभु के इतने बड़े भक्त हैं उनके अंदर भी अहम भाव आया था, लेकिन प्रभु ने उनके अहम भाव का तुरंत विनाश कर दिया। जब प्रभु ने अपने इतने बड़े भक्तों का अहम भाव नहीं छोड़ा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम अहंकार करेंगे, हम अभिमान करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो अपना अहंकार दो, अपना अभिमान दो जो तुमने खुद पैदा किया है। बस इसी में मेरी प्रसन्नता है, इसी में मेरी खुशी है। इसलिए भक्तों जब कभी प्रभु के पास जाओ, देवालय में जाओ, मंदिर में जाओ, किसी तीर्थ स्थान पर जाओ, अयोध्या जी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, उज्जैन में जाओ, काशी में जाओ, वृंदावन में जाओ, तो भगवान से जब मांगो तो केवल भगवान को ही मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, प्रभु से प्रभु को मांगो। और अर्पित करने की बारी जब आए, देने की बारी जब आए, तो अपना अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, यानी कि निरहंकार होकर के
वहां से निकलो, निर्भमानी होकर के वहां से निकलो, अभिमान रहित होकर के वहां से निकलो, और फिर देखो कि जीवन कितना सुंदर बन जाता है। दरअसल ये अहंकार ही हमें बहुत सारी मुसीबतों में डालता है। जितना जितना घमंड हमें होता चला जाता है, जितना जितना अभिमान हमारा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अहंकार हमारा बढ़ता जाता है, हम सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है। हम तुच्छ समझने लग जाते हैं, दूसरों बहुत नीचा समझने लग जाते हैं, और ये प्रभु को कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि उनकी बनाई हुई कोई भी रचना तुच्छ तो हो ही नहीं सकती। प्रभु की सब रचना बहुत सुंदर है, इसलिए सभी का सम्मान करो और अपने अभिमान को प्रभु के चरणों में समर्पित करके उनसे उन्हीं को मांग लो। इसी में जीवन का कल्याण है। आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही और सुंदर सुंदर बातें सुनने के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाए। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने अन्य इष्ट मित्रों, नातेदारों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनका भी कल्याण हो। जय श्री सीताराम। धन्यवाद।